नाउ मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी ए पॉइंट हो गया नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल बन गए, उसके बाद नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे हो रहा है उसका मैकेनिज्म. इट रिक्वायर्स 3 कंपोनेंट्स, यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर हैं. वो है फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो NADPH2 FADH कुछ भी हो सकते हैं. सेकेंड एनर्जी सोर्स ATP, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज नाइट्रोजनेज एंजाइम, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के चुके हैं कि इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए. एंड इट कंट्रोल्ड बाय 4 जीन्स, यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय 4 जीन्स. अभी 4 जीन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज नोड जीन ऑफ होस्ट प्लांट, यानी लेग्यूमिनस प्लांट या कोई भी जो भी प्लांट है. एंड सेकेंड इज नोड जीन, निफ जीन एंड फिक्स जीन ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये 3 जीन बैक्टीरिया में होते हैं. तो ये 3 कंपोनेंट्स और 4 जीन्स इसके लिए. नाउ स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है. फर्स्ट स्टेप इज मोर इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट होना. तो जो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, द हेल्प ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन एंड 16 ATP. ATP अभी बताया था कि ATP यहां रिक्वायर होगा, और जो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है उनसे प्रोटॉन मिलते हैं. देन दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम. ये जो अमोनिया कन्वर्ट होगी ये अमोनियम आयंस में भी कन्वर्ट हो जाती है, रिडक्शन ऑफ अमोनिया टू अमोनियम आयंस. अब ये जो प्रोसेस है इसे हम इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. यहां देखिए, ये है नाइट्रोजनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर. दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड दिस इज व्हेन बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट. ये सबस्ट्रेट है नाइट्रोजन, ये एंजाइम है. ये दोनों जब बाइंड होते हैं तो ये देखिए एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है वहां ये सबस्ट्रेट नाइट्रोजन बाइंड हो गया है. अभी इन नाइट्रोजन के जो N और NN के बीच में 3 बॉन्ड है. बट जब इसका रिडक्शन होगा, यानी प्रोटॉन जब ऐड होंगे, देन नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा. अब 2 ही बॉन्ड रह जाएंगे और ये जो प्रोटॉन है वो नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएंगे एंड इट फॉर्म्स N2H2. अगेन प्रोटॉन इज ऐड, रिडक्शन, देन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, N के बीच सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए हैं, सो इट इज कॉल्ड N2H4. नाउ अगेन रिडक्शन एंड प्रोटॉन इज एडेड, सो नाइट्रोजन N और N के बीच में कोई यहाँ बॉन्ड नहीं रह गया है. यहाँ हर N के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, सो दे फॉर्म प्रोडक्ट NH3, N एंड 3 हाइड्रोजन NH3. एंड एंजाइम फिर से यहाँ रिलीज हो गया है. जैसा हम जानते हैं कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज करता है बट पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो रिएक्शन के एंड में फिर से हमें मिल जाता है. अब ये जो अमोनिया बन गई है, दिस अमोनिया इज नॉट लिबरेट. अब ये अमोनिया जो बनी है वहां प्लांट्स में, जो प्लांट के अंदर, वो तुरंत वहां लिबरेट नहीं हो जाती है बिकॉज इट इज टॉक्सिक. तो इसका क्या होगा? तो ये अमोनिया अब ऑर्गेनिक एसिड्स को दे दी जाती हैं, यानी ऑर्गेनिक एसिड्स के पास पहुंचती हैं और वहां दिस अमोनिया एंड ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म अमाइनो एसिड्स और इससे अमाइनो एसिड्स से फिर फर्दर एमाइड्स एंड प्रोटीन्स बनते हैं. तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में एंजाइम्स कंपोनेंट्स के थ्रू
ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी वो अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और ये अमोनिया अभी आगे हम देखेंगे भी कि ये अमोनिया ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ मिलकर के अमाइनो एसिड्स फॉर्म कर लेती है। हाँ, तो अभी हमने देखा कि किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकली होता है, यानी कि प्लांट्स में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं। बट कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया भी होते हैं, और वो किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन। कि कुछ फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि कोई भी एनिमल या प्लांट जब डेड हो जाता है तब उसके नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं उनके डिग्रेडेशन, या जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया वगैरह उनका डिग्रेडेशन करके और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। सो डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड और यूरिया इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया। दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। देन नाइट्रिफिकेशन, कि जो अमोनिया है वो अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। कि ये जो अमोनिया है वो उस अमोनिया का कुछ बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास, ये बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो नाइट्राइट है इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो ये अब तक जो प्रोसेस हुई है इनको रिवर्स कर देते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन। ये बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट को फिर से नाइट्राइट और फिर फाइनली नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो एक रिवर्स प्रोसेस भी कुछ बैक्टीरिया कर देते हैं, जिसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये जो प्लांट्स हैं, ये जो नाइट्रेट बन जाता है उस नाइट्रेट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। सो नाइट्रेट का एसिमिलेशन होना बहुत जरूरी है। यानी एसिमिलेशन मतलब नाइट्रेट को प्लांट्स कैसे यूज करते हैं। तो नाइट्रेट कैन नॉट बी यूज एज सच बाय द प्लांट्स, सो नाइट्रेट कन्वर्ट्स इनटू अमोनिया। तो नाइट्रेट को प्लांट किस फॉर्म में यूज करेंगे, अमोनिया के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट रिडक्शन, एंड नाइट्रेट रिडक्शन is completed into two steps. First is reduction of nitrate to nitrite, यानी कि जो नाइट्रेट है, जो नाइट्रेट बना है उसका एसिमिलेशन जब होगा तब नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहले वो नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट, की जो नाइट्राइट है वो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में नाइट्रेट इज कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट in the presence of nitrate reductase enzyme, and in second step reduction of nitrite, so nitrite is converted into ammonia in the presence of nitrite reductase enzyme. तो यहां नाइट्रेट रिडक्टेज है, यहां नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम है। नाउ सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अब तक हमने देखा कि अमोनिया बन चुका है, ये अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उन अमोनियम आयन से अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है। इसके 3 मेथड हैं, कुछ बुक्स में आपको 2 ही मेथड भी मिल सकते हैं। फर्स्ट, रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें कीटो ऑर्गेनिक एसिड और अमोनियम आयन मिलकर के इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम दे फॉर्म ग्लूटामिक एसिड, जो कि एक अमाइनो एसिड है। दूसरा मेथड, कैटालिटिक एमिडेशन। यहाँ ग्लूटामेट को एक कैटालिटिक अमाउंट में लिया जाता है और वो अमोनियम आयन के साथ में मिलकर के ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूटामाइन बनाता है, जो कि एक एमाइड है। एंड दिस ग्लूटामाइन वो एक कीटो ऑर्गेनिक एसिड के साथ में मिलकर के ग्लूटामेट बनाता है। ये भी
जो कि अमाइनो एसिड है। थर्ड इज ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। आप यहां देखिए कि ग्लूटामिक एसिड जो कि एक अमाइनो एसिड है और ये एक प्राइमरी अमाइनो एसिड है, इसका जो अमीन ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है और उस ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस से ये अदर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये देखिए कि ये है एक अमाइनो एसिड और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसका जब ट्रांसएमिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एस्पार्टिक एसिड इज अ अमाइनो एसिड। तो ये जो 3 मेथड्स हैं इनके थ्रू अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इन्हीं से बाद में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये जो ग्लूटामिक एसिड है दिस इज फर्स्ट फॉर्म्ड अमाइनो एसिड इन प्लांट्स एंड इट कैन सिंथेसाइज डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बाय ट्रांसएमिनेशन। तो ये इसीलिए हमने इसको प्राइमरी अमाइनो एसिड कहा है क्योंकि ये प्लांट्स में सबसे पहला अमाइनो एसिड है और इस ट्रांसएमिनेशन से ये डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स बना सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ assimilated nitrogen through xylem mainly in the form of amides, कि जो भी नाइट्रोजन एसिमुलेट हुई है प्लांट्स में इसका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है और वो किस फॉर्म में होता है, एमाइड्स के फॉर्म में। और ये एमाइड्स क्या है, दीज आर मोर स्टेबल देन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं और इनका फॉर्मेशन जो है वो एमाइड्स में का फॉर्मेशन जो है वो एडिशन ऑफ एमिनो ग्रुप, यानी अमाइनो एसिड में एमिनो ग्रुप जोड़ने पर एमाइड्स बन जाते हैं। yes. तो जो अमाइनो एसिड्स हैं उन्हीं से ये एमाइड्स का फॉर्मेशन हुआ है। इन सोयाबीन प्लांट्स यूराइड्स आर ट्रांसलोकेटेड इन नॉन नॉड्यूलेटेड प्लांट पार्ट्स। जो नॉन नॉड्यूलेटेड प्लांट पार्ट्स हैं उनमें यूराइड्स जो हैं वो वहां पे ट्रांसलोकेट होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स में अमाइनो एसिड्स बन गए हैं और यही अमाइनो एसिड्स फिर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जो कि फाइनल स्टेप होता है। तो प्लांट्स में बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को हमने पढ़ा, फिर कि किस तरह से जो नाइट्रेट है वो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ और फिर उस अमोनिया से सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।